क्या आपने किंग राजवंश की 10 सबसे भयानक यातनाएं सुनी हैं? महत्वपूर्ण नहीं, हम पश्चिम में यातना के बारे में बात करेंगे। ये न सिर्फ डरावने हैं बल्कि डरावने भी हैं। कुछ ऐसी तरकीबें हैं जिनके बारे में आप सोचकर भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये सचमुच मेरी कल्पना से भी बढ़कर था। ये फिल्म पश्चिमी यातना के प्रति जुनून को दर्शाती है। पहले इसे थोड़ा अपने लिए महसूस करें। लोहे की एक नुकीली छड़, एक गदा जो बैंगन की तरह दिखती है, और सजा पाने वाली एक युवा लड़की थी। उसका एक खुशहाल परिवार है। उसे इस तरह कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है? निश्चय ही लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मुझे भी लोगों ने धोखा दिया और मेरा भाग्य गंवा दिया। सबसे पहले गृहस्वामी पेंडल्टन ने देखा कि ग्रेस सुंदर थी और वह कामुक हो गई। लेकिन उसका एक पति है, इसलिए गृहस्वामी ने पहले उससे निपटने का इरादा किया। आज मेरे पति पैसे कमाने के लिए बाहर गए थे। जब उसने शराब पी तो उसे नशीला पदार्थ दे दिया गया। फिर वो एक संक्रामक रोग से बीमार पड़ गया। अपनी पत्नी और बच्चों को नुकसान न पहुंचाने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। जब पेंडल्टन प्रकट हुए तो पति की मृत्यु हो चुकी थी। किराया मांगना शुरू करें। ग्रेस के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो फिर भी लड़ना चाहती है, इसलिए वह भी पैसे कमाने के लिए बाहर चली गई। बार में उसके पति को नशीला पदार्थ दिया गया था। बॉस ने गुप्त रूप से कहा कि उसके पति को नशीला पदार्थ दिया गया था। पेंडल्टन ने अपने पति के लिए शराब के गिलास बदले। ग्रेस अब समझ गई। पता चला कि उसके पति की मौत उसी की वजह से हुई है, इसलिए उसने अपने पति से बदला लेने का इरादा किया। ग्रेस ने कहा कि वो काम नहीं करती, इसलिए उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। सबसे कीमती चीज है ये अंगूठी। गृहस्वामी ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। किराया चुकाने का एक और तरीका अभी भी है, या खुद को बेच दो। ग्रेस ने उसे तिरस्कार पूर्वक देखा। वह सहमत नहीं थी। उसने ग्रेस को पकड़ लिया। उसने विरोध करने के लिए लोहे की छड़ को अपने पीछे पकड़ लिया। फिर पेंडल्टन को एक बार लात मारो, बंदूक ले लो और उसे यहाँ से चले जाने की धमकी दो। वो उससे बदला जरूर लेगा। रात में उसने किसी को ग्रेस के घर में घुसने के लिए भेजा। उन्हें और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मुझे आश्चर्य है कि ग्रेस को क्या सहना होगा। अगली सुबह उसे उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ यातना दी जाती थी। भीड़ के सामने खड़े हो जाओ। उसकी कमीज फट गई और सभी ने उसे देखा। फिर उन्होंने उसकी पीठ पर वार किया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। सचमुच लोगों की आंखें खुल गईं। ग्रेस के डायन होने की अफवाह थी। पेंडल्टन ने ये भी कहा कि उन्हें एक संक्रामक बीमारी है। उसे गिरफ्तार करना लोगों को होने वाले नुकसान को खत्म करना है। अगले दिन ग्रेस को और भी अधिक यातना सहनी पड़ी, और जिस व्यक्ति ने ग्रेस को मार डाला वो वही व्यक्ति था जिसने उसकी मां को मार डाला था। लोग उन्हें महान प्रस्तोता कहते हैं। उस वर्ष उसने ग्रेस की मां को मारने के लिए शारीरिक दंड का लाभ उठाया। क्या ग्रेस इस दुरुपयोग से बच सकती है? ग्रेस एक क्रूर यातना सहने के लिए तैयार होती है। सबसे पहले किसी ने जबरदस्ती उसकी शर्ट खींची। फिर उसने तुरंत उसे शेल्फ पर रख दिया। एक नुकीली लोहे की छड़ निकालें और इसे अपने पैरों के तलवों में घोंप लें। दृश्य बहुत डरावना है, इसलिए हम गुजर जाएंगे। हम इन खूनी डंबलों को देखते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि ग्रेस को कितना कष्ट सहना पड़ा। ये देखते हुए कि वो बहुत कमजोर थी, प्राइटर ने उसे आराम करने के लिए घर ले जाने में मदद करने के लिए किसी को भेजा। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपका शरीर ठीक न हो जाए और फिर उसे और अधिक कड़ी सजा दें। यदि तुम इसे बहुत जोर से करोगे तो तुम अपना जीवन खो दोगे। ग्रेस जेल की कोठरी में कांपती हुई बैठी रही। उसकी आत्मा थोड़ी समस्याग्रस्त है। उसे ऐसा लगा मानो कोई राक्षस हो। ये चाहता है कि वो वहाँ से अपनी आत्मा का आदान प्रदान करके हत्या की दुनिया खोल दे। लेकिन ग्रेस को इतनी बड़ी नाराजगी सहनी पड़ी। वो अभी भी बदला लेने के लिए राक्षस बनने की विधि का उपयोग नहीं करना चाहती है। लेकिन बाद में उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसे फिर से रैक पर लटका दिया गया। इस बार प्राइटर ने एक बड़ी गदा निकाली, चुड़ैलों के साथ उपयोग करने के लिए एक विशेष उपकरण। लेकिन लोगों ने इसका गवाह भी बनाया। सबको पता है क्या होगा। लोग हलचल कर रहे थे, लेकिन ग्रेस ठंडी थी। इसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ेगी। ग्रेस लेट गई और यातना स्वीकार कर ली। अगला सीन बेहद क्रूर है। ग्रेस अब महिला नहीं रहेगी। यातना लंबे समय तक चली और ग्रेस होश खो बैठी। प्राइटर ने उससे सवाल किया कि क्या वो डायन है या नहीं। जल्द ही उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं रह गई। प्रशंसाकर्ता ने उसे दोषी नहीं पाया। उसे वो साल याद आया जब उसने अपनी मां को मार डाला था और ग्रेस को मौत की सजा सुनाई थी। अनुग्रह बदला नहीं ले सकता और उसे वही परिणाम मिलना चाहिए। उन्होंने ग्रेस की बेटी को भी मौत की सजा सुनाई। कह रहे हैं कि ये सभी डायन के वंशज हैं।
ये लोगों के हितों की रक्षा के लिए है। ग्रेस को स्वस्थ होने के लिए जेल ले जाया गया और फिर उसे फांसी दे दी गई। उसे कष्ट हो सकता है, लेकिन लड़कियों को छूना, उसने बदला लेने का फैसला किया। क्योंकि ग्रेस प्रशंसा करने वाले से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। लेकिन आपको अपनी बेटी को रिहा करना होगा। प्रशंसा करने वाला नहीं चाहता था, इसलिए उसने सहमत होने का नाटक किया। क्योंकि ग्रेस को लेकर उसके इरादे अलग हैं। वह चाहता था कि ग्रेस उसके साथ कुछ पी ले। ग्रेस को पता था कि वो शराब के नशे में थी, लेकिन बदला लेने के लिए वो सिर्फ सहयोग ही कर सकती थी। और उसकी योजना उससे भी आगे जाती है। मैंने केवल उसे घुटने टेकते हुए प्राइटा के पास आते देखा। ग्रेस ने एक तेज कील निकाली, प्राइटा के हाथ पर जोरदार वार किया। वो अब और नहीं हिल सकता था। ग्रेस चाहती है कि वो अतीत के बारे में सच बताए। पता चला कि उसकी मां को मारने वाला हत्यारा वही था, लेकिन उसके अधीनस्थ ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। अप्रत्याशित रूप से ग्रेस आसानी से प्रभावित नहीं होती। सौभाग्य से मोमबत्ती गिर गई और दूसरे व्यक्ति के शरीर पर लग गई। वो जल गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ग्रेस ने अपने सामने प्रशंसा करने वाले की ओर देखा, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी बेटी को बचाना होगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलने ही वाली थी, पेंडल्टन प्रकट हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ मेरा पीछा कर पाएगा। वो वही व्यक्ति है जिसने उसके पति की हत्या की है। ग्रेस उस आदमी पर क्रोधित थी। आत्मरक्षा में ग्रेस ने उसके पेट में चाकू मार दिया। फर्श पर पड़े चाकू को देखकर उसने सोचा कि वो बहुत मजबूत होगी। मैंने केवल उसे चाकू उठाते और उस पर जोर से वार करते देखा। उसने अपने पति का बदला लिया। इस समय आग प्राइटा के कमरे तक फैल गई थी। उसने मेज से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, फिर उसने बंदूक निकाली और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन स्वर्ग ने उन्हें आत्महत्या करने का अवसर नहीं दिया। अंत में वो भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गया। आग अब बाहर तक फैल चुकी है। इस समय ग्रेस और किसान अपने बच्चे को लेकर गेट की ओर भागे, लेकिन उनके आते ही दरवाजा बंद कर दिया गया। ग्रेस वास्तव में अपने बच्चे के साथ फिर से मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा पीछे और भी दुश्मन हैं। वो उनसे केवल ये कह सकती थी कि पहले जाओ और उन्हें रोकने के लिए पीछे रहो। मैंने केवल ग्रेस को तोप निकालते और लगातार फायर करते देखा। सभी को मार डालो ताकि कोई भी तुम्हें धमका न सके। ये देखकर कि उसने बदला ले लिया है, वो इमारत में अकेली बैठ गई। उसने सोचा कि वो अब और नहीं बच सकती, लेकिन उसने अपने पति की छाया देखी। वो कहता है कि वो इस जगह से भाग सकती है। ऐसा लग रहा था कि ग्रेस को जीने के लिए और अधिक प्रेरणा मिल रही है। अंततः वो एक कुएं में कूद पड़ी। आसानी से उस जगह से भाग जाएं। अब उसे अपनी बेटी को ढूंढना होगा। फिल्म यही खत्म होती है। हालांकि कथानक डरावना नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे फिल्माया गया है वो लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। यदि आप चाहें तो कृपया मुझे दिल से समर्थन दें। अलविदा और फिर मिलेंगे।